हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों आज के इस गणित के सेशन में, जिसमें एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। फिर चाहे आपकी एसएससी की एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न यहां से पक्का आता है मेरे बच्चों। और एक प्रश्न आज मैं आपका पक्का करने जा रहा हूं, एक प्रश्न यानी एक नंबर। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको मुख्य चार पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा और उन चारों पॉइंटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये चारों के चारों मुख्य बिंदु। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके पॉइंट है वो गणित के अनुपात और समानुपात चैप्टर से लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य अनुपाती क्या होता है। देखो, अनुपात का आपस में संबंध होता है कुछ इस प्रकार से कि अगर ए अनुपात बी है तो मेरे बच्चों वो समानुपात बनाता है हमेशा सी अनुपात डी के साथ में। आया ना। अब इन चार पदों के अंदर आपस में ये चार पद कैसे संबंधित होते हैं, इन्हीं चार बिंदुओं पर यह चीज निर्भर है कि सर इनके बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। मध्य अनुपाती निकालना सिखाऊंगा। दूसरी बात, अपन सीखेंगे इसके अंदर मेरे बच्चों तृतीय अनुपाती निकालना। चौथी बात, अपन सीखेंगे इसके अंदर मिश्र अनुपात निकालना और चतुर्थ अनुपात निकालना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर इन बिंदुओं को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे मुख्य बात, आपस के अंदर जो समानुपात संबंध बनाता है वो ऐसा बनाता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये चार पद दिए गए हैं। पहले पद को आप बोलते हो प्रथम पद, ये आपका होता है द्वितीय पद, और इसको बोलते हो आप तृतीय पद, और ये चौथा पद आपका होता है चतुर्थ अनुपाती भी जिसको बोल देते हैं, या चौथा पद भी जिसको बोल देते हैं। ये आपस में संबंध रखता है कि बाहर वाले दोनों पदों का जो गुना ए गुना डी अंदर वाले दोनों पदों के गुना के होता है बच्चों बराबर, यानी बी इंटू सी के, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई संख्याएं रखूं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने रख दिया 3:4, इसको उदाहरण से समझिए। एक वैल्यू दे दी मैंने 5:6, तो आप कहेंगे कि सर बाहर वाले दोनों पदों का गुना यानी 3 गुना 6 18, ये हमेशा मध्य वाले के बराबर होना चाहिए। 4 इंटू 5 यानी 20, तो 18 के बराबर यहाँ पे 20 बनना चाहिए। तो ये पद अपना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं है 18 और 20 एक दूसरे के। इसीलिए यहाँ पर आपको कोई ऐसा मान रखना पड़ेगा कि आपस में इनका गुना करें तो वो 18 ही बने। आया ना। तो आप यहाँ पे रख सकते हो 9:2, कुछ इस प्रकार से इसको सीखा जाता है। चलिए, अब मैं अगला बिंदु यहाँ पे आपको बताता हूं कि किस प्रकार से अपने इन चीजों को बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए, इसी फ्रेम को अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब यहां पर समझिए कि अगर आपको ये चार पद दिए गए हैं और इन चारों पदों का संबंध होता है सर बाह्य पदों का गुना ए इंटू डी, ये बराबर होता है दोनों पदों के गुना के बराबर, यानी कि मध्य के दोनों पदों के गुना के बराबर बी इंटू सी। सी यहाँ पे होता है तृतीय अनुपाती, तो सी का मान चाहिए, गुना में पड़ा है मेरे बच्चों बी, ये बराबर में जाएगा, दोस्ती कर लेगा इनके साथ में, और ऐसी दोस्ती करेगा भाग में बदल जाएगा, यानी गुना वाला मान बराबर में जाते ही मेरे बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। तो a इंटू डी भाग में बना दिया इसको अपने b। तो ये आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा पद, तो अल्फाबेट में तीसरा क्या हो जाएगा, ए बी और सी, यानी कि सी का मान। तो सी का मान क्या आया बच्चों, a इंटू डी, इसको आप बार बार रिपीट करिए, a इंटू डी बटा में क्या बनेगा b, बराबर में तृतीय पद c। तो यहां पर एग्जामिनर आपको प्रश्न के अंदर मान देगा कोई तीन, ए बी और डी का, आपसे पूछेगा सी। यदि तो प्रश्न में तीन मान दिए गए हैं तो तृतीय अनुपाती आपका इस प्रकार से होगा। यदि प्रश्न के अंदर दो मान दिए गए हैं वहां तृतीय अनुपाती बदल जाएगा। मैं कुछ प्रश्न भी आपके लिए लेकर आया हूं, उन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये बात। चलिए, तो तृतीय अनुपाती एक पॉइंट आपका यहां से क्लियर हुआ कि तृतीय अनुपाती हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। अगला बिंदु, अगले बिंदु पे सीखेंगे मध्यानुपाती निकालना। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है मध्यानुपाती, सर ऐसा अनुपात जो मध्य में स्थित हो। मध्य में स्थित हो मतलब यानी मध्य के अनुपात एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। जैसे आपने कहा कि ए अनुपात बी, सारा फॉर्मेट इसी से बनेगा, ये अपने को सीक्वेंस याद रखनी है। ए अनुपात बी समानुपात मेरे बच्चों सी अनुपात डी, आपस में संबंधित होते हैं ए इंटू डी
बाह्य पदों का गुना, बाहर वालों का गुना और बीच वालों का गुना कर दो, बी इंटू सी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अगर यहाँ पे इस फॉर्मेट में वो ऐसे लिख दे कि मध्या का पद बराबर हो, जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, अब मध्य का पद क्या है, बराबर है, यानी कि एक जैसा है, तो यहां से मेरे पास इस b का मान कितना आएगा, और इसी b को आप क्या कहते हो बच्चों, मध्यानुपाती, मिडल रेशो। क्या बोलते हो, मिडल रेशो। मिडल का नंबर कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक जैसा। तो चलिए, तो संबंध तो वही बनेगा, बाह्य पदों का गुना a इंटू सी और मध्य पदों का गुना b इंटू बी, यानी b का स्क्वायर। एक जैसे नंबर का मल्टीप्लाई क्या बनाता है बच्चों, स्क्वायर बनाता है, वर्ग बनाता है। तो चलिए, यहां से b का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, तो a इंटू सी यानी कि ए सी। तो आप कह सकते हो कि मध्यानुपाती जो निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रहा हूं कुछ इस प्रकार से, इसका भी क्वेश्चन लगाएंगे कि जैसे मान के चलिए 4 अनुपात, यहां पर दे दिया आपको b समानुपात, ठीक है, फिर दे दिया b और अनुपात दे दिया 9। आपसे पूछा है इस b का मान बताइए। b का मतलब जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ोगे तो दोनों मान एक जैसे होंगे। जब बीच के दोनों मान एक जैसे होंगे, तुरंत दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए कि सर ये मध्य का मान है, और मध्य का मान एक जैसा मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है मध्यानुपाती, तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए मध्यानुपाती होता है दो संख्या दी गई है, इनका आपस में गुना और उनका कर दो अंडर रूट, इस फॉर्मूले के मुताबिक गुना और उसका कर दो अंडर रूट। तो चलिए, गुना b बराबर 4 इंटू 9, गुना कर दिया और अंडर रूट कर दो मेरे बच्चों। 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 3 मेरे बच्चों 6 आ गया। कितने आसानी से अपने इसको बाई ट्रिक भी इसको सॉल्व कर दिया। ये होता है जी एग्जाम में आने वाला वो प्रश्न जो मात्र से मात्र आपको 5 या 6 सेकंड के अंदर ही बताना होता है। इतना वक्त नहीं लगाना कि फिर अपने उसको पूरा अरेंज करें, है ना, समानुपात में अरेंज करें, इस फॉर्मेट में अरेंज करें, नहीं, बस अपने तो बीच वाले को पहचानना है। बीच वाला पद यदि एक जैसा है बच्चों, तो डायरेक्ट अपने पहचान लेंगे मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, तो दो संख्याएं आपको प्रश्न में जरूर मिलेंगी, उन दोनों का गुना करके अंडर रूट कर देना है, जैसे कि यहां पर किया गया, b बराबर अंडर रूट a इंटू सी। चलिए, ये अपना एक निकाल दिया मध्यानुपाती यहां से। अब मैं बढ़ता हूं आगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इन प्रश्नों के माध्यम से सीखते हैं इन पॉइंट्स को। और जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है, अब जितना भी अपने पढ़ा है, तृतीय अनुपाती निकालना, मध्य अनुपाती निकालना, चतुर्थ अनुपाती निकालना, अब उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं प्रश्नों में और चेक करते हैं कितने आसान से अपने प्रश्न हो पा रहे हैं। चलिए, x का मान अपने से पूछा गया है, यह है x 10,50। ऊपर लिखा हुआ है निम्न संख्याएं किसमें दी गई हैं, विततानुपाती। अब यह नया शब्द बना है, आजकल एसएससी के अंदर ट्रेंडिंग में, ये विततानुपाती। विततानुपाती क्या होता है मेरे भाई, विततानुपाती का मतलब होता है अगर मध्य के पद क्या हो, बराबर हो। आप नोट कर सकते हैं इसको, मध्य के पद क्या हो, एक जैसे, इसी शब्द को कहते हैं विततानुपाती। अब मध्य के पद एक जैसे हो यानी समान हो, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है सर जी मध्यानुपाती, तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर जी मध्यानुपाती का दूसरा नाम विततानुपाती है। हाँ, तो कभी कभी प्रश्न में मध्यानुपाती नहीं देता, सीधा लिख देता विततानुपाती। बच्चों ने यह शब्द सुना नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता कि भाई एग्जामिनर ने प्रश्न क्या पूछा हमसे, हाँ या ना। चलिए, अब यहां से निकालना इस एक्स का मान अपने। मेरे भाई गौर से इस बात को देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मध्यानुपाती का मतलब क्या है कि सर एक अंक तो इसमें बराबर होगा, यानी मध्य का मान तो क्या होगा इसके अंदर मेरे भाई, बराबर होगा, यह बात तो तय है। ठीक है, और बाकी के दो पद तो अपने को दे ही रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर, x अनुपात मध्य का पद बराबर होना चाहिए 10, समानुपात 10, मध्य का पद बराबर है, और अनुपात 50। तो ये संबंध कैसे बनाता है सर जी, संबंध बनाता है बाह्य पदों का गुना और मध्य पदों का गुना आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो देख लो, बाह्य पदों का गुना x इंटू 50, यानी ये बन गया 50x बराबर 10 इंटू 10 मेरे भाई कितना बन गया, 100। यहां से अपने को चाहिए मेरे भाई x का मान, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गुना में है, इक्वल में जाएगा, तो 100 बटा मेरे बच्चों 50, और 50 का भाग देंगे 100 में, वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2। सबसे शानदार तरीका, मैंने क्या कहा था कि जब मान
इस प्रकार से दे दे, अपने को खुद से पहचानना होता है कि मध्यानुपाती इसमें से कौन सा होगा। तो मध्य वाला अंक है, इसको बराबर लिख लो, यानी कि 2 बार लिख लो सेम सेम, इसी को मध्यानुपाती कहा आपने। मध्य का पद समान होगा, मध्यानुपाती कहलाएगा। बाहर का संबंध बाहर से, अंदर का संबंध अंदर से, बराबर में आ जाएगा। एक्स का मान यहां से पूछ, ऐसा क्वेश्चन ये दिया गया मेरे भाई। यहां पर देखिए, अब यहां से भी एक्स का मान चाहिए। ये है 16 एक्स और 144, 3 मान दिए कोमा में। पूछ रहा विततानुपाती यानी कि मध्यानुपाती क्या हुआ। तो चलिए मेरे बच्चों, शानदार तरीका है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बीच का पद पहचानो और इसको कर दो एक जैसा, यानी कि बाहर वालों का गुना 16 इंटू 144। अब तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आएगा बीच में, जैसे यहां था x इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर है, तो मेरे भाई स्क्वायर यहां से हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 16 इंटू 144। मेरे भाई 16 किसकी स्क्वायर होती है, यानी अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4। 12 का मान यानी 12 की स्क्वायर 144, तो 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 12, ये बराबर एक्स है। 12 चौके 48, एक्स का मान कितना आ गया मेरे बच्चों 48। बड़ा ही शानदार प्रश्न पूछता है आपको, रेलवे के अंदर भी एक क्वेश्चन इसका पैट बनता है अनुपात समानुपात में से, ये आप मान सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी क्रम के अंदर कुछ प्रश्न इसके और करते हैं कि जब मान 2 ही दिए गए हों सर तब कैसे करेंगे। आइए, ऐसा प्रश्न मैं आपके लिए एक और लेकर आया हूं। ठीक है, सबसे पहले चतुर्थ अनुपाती और ये वाले मान निकालना और सीख लें एक बार। यहां पर दिया गया है 18:12 समानुपात 21 एक्स में एक्स का मान क्या होगा। अब ये तो देखो, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद यानी चतुर्थ अनुपाती पूछा गया है आपसे। चतुर्थानुपाती आप इसको ऐसे कहें, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। चलिए देखिए, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए अपने पास रिलेशन क्या होता है कि सर ए अनुपात बी, वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में, सी अनुपात डी। ठीक है, ए और बी का मान कितना है 18:12, समानुपात सी का मान 21 है और डी यानी चौथा पद एक्स है। तो संबंध क्या बनता है, बाहर वालों का गुना अंदर वालों का गुना बराबर होते हैं जी। बाहर वालों का गुना कर दो 18 इंटू एक्स बराबर अंदर वाले पदों का गुना 12 इंटू 21। ये लो जी, एक्स बराबर में 12 इंटू 21 मेरे भाई, ये गुना में 18 घटा में चला जाए। देखो 3 की टेबल से 4 बार, 3 की टेबल से 6 बार, फिर ये मेरे भाई 3 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से 7 बार, 2 से काटेंगे 4 को 2, 7 दूनी 14, एक्स का मान कितना आ गया मेरे बच्चों 14। देन जब आप इस नंबर को कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। मजा आया या नहीं आया, क्या बात है जी। ठीक है, ये है वो मेथड जो आपका 1 नंबर पक्का करके देंगे। रेलवे में बैठ जाओ, यहां तक कि इवन आप स्टेट एग्जाम में बैठ जाओ, सेंटर के कोई भी एग्जाम दे लो, जहां आपका गणित में अनुपात समानुपात टॉपिक पूछा जाता है, मान के चलो 1% यहां से फिक्स है। ठीक है, इसी के साथ में अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न आपका देखिए, एक्स और एक्स एक जैसा दे दिया, यानी ये मध्य अनुपाती है, दोनों मान बराबर है। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में मेरे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और बताओगे कि सर आपका आया सही या नहीं आया। ठीक है, चलिए इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये वो प्रश्न है जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है विद्यार्थियों को कि जब सर्दी 2 मान अपने को दे दिया जाए, अपने तृतीय अनुपाती कैसे निकालें। भाई जब 3 या 4 मान दे रहे थे तब तो पता लग ही रहा था, जैसे हमें ए दिया था, हमें बी दिया था, हमें सी दिया था, हमें डी, तो हमें सी चाहिए था। तब तो हमें याद था कि तृतीय अनुपाती यानी तीसरा पद अल्फाबेट इंग्लिश का ए बी सी, सी 3 नंबर पर यानी सी का मान होगा तृतीय अनुपाती। भी तब तो हमें पता लग ही रहा था, है ना। अफगानिस्तान का बच्चा भी जानता है ये बात, कोरिया का बच्चा भी जानता होगा कि तीसरा पद सी होता है अल्फाबेट में इंग्लिश में, और सी यानी तृतीय अनुपाती। अब मेरे भाई जब मान ही 2 दे दे फिर कैसे करेंगे बातों को। ठीक है, अब जब मान 2 दे दे इसका मतलब सर जी कोई एक मान है ना वो 2 बार आया होगा, क्योंकि पद तो वही के वही बनाने 4, तभी उसमें से तीसरा पद निकलेगा। तो जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये फॉर्मेट होता है। 2 पद एक जैसे होने चाहिए कोई भी, तो इसको लिख सकता हूं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी। ये लो जी बात बन गई। अब इसमें से 2 पद एक जैसे हैं, यानी ये वाला जो मान है ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो ये बी वाला मान है ये रिपीट होगा 2 बार। ए का मान मेरे बच्चों 16 अनुपात बी का मान 40 समानुपात 40। अब डी चाहिए, ठीक है, डी चाहिए अपने को।
डी का मतलब यहाँ पे सी का मान बना देगा, क्योंकि ये दो पद एक जैसे आ गए ना, तो ए बी सी, तो यानी कि तृतीय अनुपाती ये चाहिए सी। तो याद रखना, जब भी आपको दो पद दे दें और तृतीय अनुपाती सी पूछे, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट तैयार करना है। यानी ये वाला अंक है वो दो बार लिखना है, दो बार रिपीट करना है। ठीक है, तो दोनों का गुना, बीच वाले का, बाहर वाले का, आगे की प्रोसेस वही है जो अपने पहले पढ़ते आए थे। तो चलिए, 16 इंटू सी, 16 इंटू सी, बाहर वालों का गुना बराबर अंदर वालों का गुना, 40 गुना 40। ये सी का मान चाहिए, तो भाग दे देंगे मेरे बच्चे 16 का, यहाँ पे दे दो फिर, देख लो। ये 4 बार कटा, 4 चौके 16, ये भी 4 बार कटा 4 से। ठीक है, ऊपर कितना बच गया 10, ऊपर बच गया 10, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 100। तृतीय अनुपाती कितना आया 100 आया। ये बात में समझ में आई क्या? अब ये क्वेश्चन देखो, ये काफी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल ने 2019 में पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन सोच लेते हैं ये टॉपिक हल्का है, लेकिन इसमें भी जब वो लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, यानी हाईएस्ट कहां तक अपने से पूछ सकता है इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन, तो वो ये बनता है। ठीक है, जब आपको वैल्यू संख्या के रूप में ना दे, आपको वैल्यू अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट दे दे, ऐसे ही आया ना, a माइनस बी बटा ए प्लस बी एवं ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मध्य अनुपाती निकालिए। पूछने वाले ने भी देखो क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, भी संख्या दे देंगे तो बच्चा बहुत आसान तरीके से निकाल सकता है, जब मान ही अंग्रेजी के अल्फाबेट दे दें तो भाई कैसे निकाल, तरीका वही है, मध्य अनुपाती पूछा है। ठीक है, तो चलिए सिखाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आइए मेरे भाई, क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से आ जाए, मेथड नहीं चेंज करेंगे, मेथड वही रहेगा। तो चलिए, मध्य अनुपाती निकालना है, तो ये तो पहला पद हो गया। अब मध्य का पद है नहीं अपने पास, तो एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। चलिए ठीक है, ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी, एक अनुपात आएगा इसमें एक्स में, समानुपात होगा एक अनुपात एक्स, क्योंकि मध्य अनुपाती के अंदर दोनों पद मध्य के जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ये हमने शुरुआत से ही पढ़ा थ्योरी के अंदर, इस बात को आप जानते हैं। इसीलिए दोनों पद मैंने एक जैसे लिखे, क्योंकि ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए, समानुपात किसके साथ में है मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहां से देखिए, यहां देखिए बेटा। ठीक है, अब अपने को चाहिए बीच वाला एक्स का मान। हमें नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि बाहर वाले पदों का गुना कर दो, अंदर वाले पदों का गुना कर दो और बराबर रख दो, डायरेक्ट सी बात है। तो चलिए, अंदर वाले पद कौन से, एक्स इंटू एक्स का गुना करेंगे मेरे बच्चों, आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बाहर वाले का गुना करेंगे तो a माइनस का बी बटा में है मेरे बच्चों a प्लस का बी, और गुना करना है किसके साथ में, इसके साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में है और बटा में ए स्क्वायर माइनस का बी। अब यहाँ पे कुछ अपने को चेंज करना पड़ेगा, ये बात अगर आप जानते हो थोड़ी सी तो देखिए, ये वाला फॉर्मेट ऐसा कैसे रखो, a माइनस बी और बटा में a प्लस बी। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई चल ही रहा है, ऊपर देखो मेरे बच्चों a स्क्वायर बी स्क्वायर हम बटा में। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब दोनों पदों का स्क्वायर होके बीच में माइनस आ जाए, हल्का सा तो अलजेब्रा हर बच्चे ने पढ़ा है भाई, हमने कक्षा 8 से पढ़ा था, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, है ना। अफगानिस्तान के अंदर भी यही पढ़ाया जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, दोनों पदों को एक बार जोड़ देंगे और दोनों पदों को एक बार घटा देंगे, यही वैल्यू होती है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो मेरे बच्चों, एक बार जोड़ दिया ए प्लस बी, एक बार घटा दिया ए माइनस का बी। देखो मेरे भाई, ए माइनस बी से ए माइनस बी तुरंत कट गया। यहाँ देखो नीचे सेम है, ए प्लस बी, ऊपर तो चल ही रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे है मेरे बच्चों ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, सेम नंबर का गुना करेंगे स्क्वायर आ जाएगी, इधर तो एक्स स्क्वायर चल ही रहा था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, तो यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो मेरे भाई पूरे पे रूट लगेगा, तो रूट इन सभी स्क्वायर को क्या कर देगा, यहाँ से खत्म। तो मेरे भाई अकेले एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यानी मध्य अनुपाती कितना आ जाएगा, ऊपर बच गया ए बी, नीचे बच गया ए प्लस बी, तो ये आ गया अपने पास मध्य अनुपाती ए बी बटा ए प्लस बी। यही पूछा था कि इस क्वेश्चन का मध्य अनुपाती क्या हो। मजा आया तो यस करना कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी सर मजा आया। ये वो लेवल का क्वेश्चन है कि जब मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती चतुर्थ अनुपाती में जहां तक पूछ सकता है, जहां तक उसकी लिमिट है, फिर चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, है ना, कंप्लीट है।
जहां तक इसको पॉसिबिलिटी में पूछ सकता है कि भी टफ बनाना है अगर इस पॉइंट में क्वेश्चन, तो वो इस स्तर का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो ये था मेरे बच्चों आज का सेशन। आज का सेशन का मैंने आपको वो पार्ट पढ़ा दिया जिसमें आपका 1 नंबर एग्जाम में रेलवे हो चाहे एसएससी हो पक्का आएगा, और 1 नंबर आपका पक्का लेना आपको इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना भाइयों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।